जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एस्पायरिंग कैडेट्स। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपके फादर डिफेंस फोर्सेस में हैं या आप एनसीसी कैडेट हैं या आप एसएसबी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं दोस्तों, तो ये चीज़ आपको बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि अगर आप इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करेंगे तो आपको कौन कौन सी रैंक्स मिलेंगी। इंडियन एयरफोर्स का पूरा रैंक स्ट्रक्चर जानेंगे दोस्तों, उनको कंपेयर करके देखेंगे इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी से, क्योंकि एसएसबी इंटरव्यू के अंदर ये बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो के अंदर रैंक एंड स्ट्रक्चर, फिर कमांड्स जो है, ऑर्गेनाइजेशन कैसा है वो जानेंगे, फेमस पर्सनालिटीज़ के बारे में जानेंगे और कुछ एसएसबी के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे दोस्तों इस वीडियो के अंदर। तो ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहने वाली है दोस्तों, तो प्लीज़ एंड तक देखिएगा। और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ जाइए सब्सक्राइब बटन को हिट कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी हिट कीजिएगा ताकि मेरी वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँचे दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो ऑफिसर्स रैंक हैं इंडियन एयरफोर्स के अंदर वो कौन कौन से हैं। देखिए दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स के अंदर जो सबसे ऊपर का जो रैंक है वो है मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स, जो आज तक सिर्फ एक ही जन बने हैं और वो हैं मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स अर्जन सिंह, डिस्टिंग्विश्ड फ्लाइंग क्रॉस एंड पद्म विभूषण भी उनको दोस्तों मिला हुआ है। तो इंडियन एयरफोर्स का जो सबसे हाईएस्ट रैंक है, जो ऑनररी रैंक है दोस्तों, वो है मार्शल ऑफ इंडियन एयरफोर्स, और आज तक एक ही बने थे जो 2002 में बने थे, और जब उनकी डेथ हुई 2017 में, तो अभी कोई भी मार्शल ऑफ इंडियन एयरफोर्स नहीं है दोस्तों। उसकी इक्विवेलेंट रैंक को अगर आप इंडियन आर्मी में देखेंगे तो है फील्ड मार्शल, अगर इंडियन नेवी में देखेंगे तो एडमिरल ऑफ द फ्लीट। उसके बाद दोस्तों जो आज की बात है, आज जो सबसे हाईएस्ट रैंक इंडियन आर्मी के इंडियन एयरफोर्स के अंदर होती है वो है एयर चीफ मार्शल, जो है एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया, पीवीएसएम, एवीएसएम, एएम एंड दोस्तों एडीसी कैंप टू द प्रेसिडेंट। ठीक है दोस्तों, तो वैसे ही जनरल जो है जनरल मनोज मुकुंद नरवाने, एंड दोस्तों एडमिरल जो है वह है करमवीर सिंह। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। और अगला जो रैंक है दोस्तों, एयर चीफ मार्शल के बाद एयर मार्शल, उसके बाद एयर वाइस मार्शल, उसके बाद एयर कोमोडोर, उसके बाद ग्रुप कैप्टन, उसके बाद विंग कमांडर, उसके बाद स्क्वाड्रन लीडर आता है दोस्तों, उसके बाद फ्लाइट लेफ्टिनेंट एंड फ्लाइंग ऑफिसर। देखिए, आपको ये याद करने का मैं बहुत एक आसान तरीका बता दूं। आपको आर्मी और नहीं, आपको नेवी और एयरफोर्स में तो बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। आपको स्टार्टिंग के 3 याद रखने होंगे, वो सबको याद होते हैं, क्योंकि जैसे ही आप अफसर बनेंगे आप फ्लाइंग ऑफिसर बनेंगे। एयरफोर्स के अंदर जाते हैं तो फ्लाइंग ऑफिसर, और नेवी के अंदर जाते हैं तो सब लेफ्टिनेंट। दोस्तों, एयरफोर्स के अंदर अगर जाते हैं तो आप फ्लाइंग ऑफिसर बनते हैं, और नेवी के अंदर जाते हैं तो सब लेफ्टिनेंट बनते हैं, और आर्मी के अंदर जाते हैं तो लेफ्टिनेंट बनते हैं। फिर आप बनते हैं फ्लाइट लेफ्टिनेंट, आर्मी के अंदर कैप्टन और उनके अंदर लेफ्टिनेंट। आपको ये रैंक स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। फिर स्क्वाड्रन लीडर, मेजर एंड लेफ्टिनेंट कमांडर, ये तीनों चीज़ तो आप तीनों में याद कर लीजिए दोस्तों। उसके बाद देखिए, जैसे कि एयरफोर्स में है विंग कमांडर तो नेवी में है कमांडर, जैसे कि एयरफोर्स में है ग्रुप कैप्टन तो नेवी के अंदर है कैप्टन, जैसे कि एयरफोर्स के अंदर है एयर कोमोडोर तो नेवी के अंदर सिर्फ कोमोडोर। अगर एयर वाइस मार्शल, आपको लास्ट के 3 याद होंगे ऐसे ही, क्योंकि बहुत फेमस होते हैं। एयर कोमोडोर हो गए तो कोमोडोर आपको पता चल गया, एयर वाइस मार्शल तो रियर एडमिरल, एयर मार्शल तो वाइस एडमिरल, एडमिरल तो एयर चीफ मार्शल। ठीक है दोस्तों, और आर्मी का तो इतना फेमस है कि आर्मी का लगभग सबको मालूम होता है, लेफ्टिनेंट कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल एंड फील्ड मार्शल। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये ऑफिसर रैंक्स के सारे रैंक स्ट्रक्चर याद होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपेयर करने के लिए पूछा जाता है। मुझसे भी पूछा गया था, मैं आपको बता दूं, मुझसे पूछा गया था कि आपके फादर आर्मी में है तो आपके फादर की जो भी रैंक है उसको एयरफोर्स के अंदर कंपेयर कीजिए। तो आपको दोस्तों अपने फादर की रैंक, अगर आपके फादर आर्मी में है तो आपको उनकी रैंक को तीनों ही सर्विसेज के अंदर मालूम होना चाहिए कि किसके इक्विवेलेंट है। ठीक है दोस्तों, देखिए जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स को देख लेते हैं। तो जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर, जैसे कि आर्मी में जेसीओ होते हैं, तो उनको दोस्तों जो सबसे पहला रैंक होता है जेसीओ के अंदर वो होता है नायब सूबेदार, आर्मी के अंदर फिर सूबेदार एंड सूबेदार मेजर। वहीं एयरफोर्स के अंदर होता है दोस्तों जूनियर वारंट ऑफिसर एंड मास्टर वारंट ऑफिसर, JWO, WO एंड MWO। ठीक है दोस्तों, और नेवी के अंदर होता है दोस्तों चीफ पेटी ऑफिसर, मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर सेकंड क्लास एंड मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर फर्स्ट क्लास। ठीक है दोस्तों, तो ये तो इजी है। नॉन कमीशन्ड ऑफिसर में एयरफोर्स के अंदर होते हैं एयरक्राफ्ट्समैन, लीडिंग एयरक्राफ्ट्समैन, कॉर्पोरल एंड सार्जेंट। ठीक है दोस्तों, सार्जेंट कहते हैं हवलदार को, एंड फिर पेटी ऑफिसर कहते हैं दोस्तों नेवी के अंदर। सीमेन क्लास 2 जो है दोस्तों
वो कहलाते हैं सिपॉय और एयरक्राफ्ट्समैन। नेवी में सीमैन 2, सीमैन 1 जो है लेंस नायक के बराबर होते हैं, लीडिंग सीमैन नायक के बराबर एंड पेटी ऑफिसर हवलदार के बराबर। ठीक है दोस्तों, तो आपको नॉन कमीशन रैंक्स भी पता चल गए और आप इसको फेयर डाउन कर लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए ताकि ये बहुत ईजी हो जाए और आप इसको सही से जवाब दे पाएँ। तो देखिए दोस्तों, इसके अंदर आप एक बार इस को देखिएगा और आप इससे सारे उनके जो आप स्ट्रेप्स देख रहे हैं कि उनको उनके जो कंधे पे जैसे एक आर्मी के अंदर स्टार्स लगते हैं ना दोस्तों, तो उनको स्ट्रेप्स लगते हैं अपने उनके शोल्डर्स पे। तो आप इनको कंपेयर कर सकते हैं। ये देखिए, जैसे ये फ्लाइंग ऑफिसर को 1 स्ट्रिप लगती है, फ्लाइट लेफ्टिनेंट को जो 2 स्ट्रिप लगती है, स्क्वाड्रन लीडर को 2 स्ट्रिप और 1 थिन स्ट्रिप, फिर जो विंग कमांडर होते हैं उनको 3 स्ट्रिप ऑफ इक्वल साइजेस, ग्रुप कैप्टन को 4 स्ट्रिप्स ऑफ इक्वल साइजेस, और उसके बाद जो दोस्तों एयर कोमोडोर होते हैं उनको 3 स्ट्रिप होती हैं। उनमें क्या होता है, 2 डार्क ब्लू होता है और 1 स्काई ब्लू होता है। और उसके बाद फिर दोस्तों एयर वाइस मार्शल आते हैं। एयर वाइस मार्शल में भी 2 डार्क ब्लू, 1 स्काई ब्लू और 1 नॉर्मल स्ट्रिप होती है। वैसे ही दोस्तों सबके होते हैं। ठीक है, तो आप एक बार देख लीजिएगा, आपको अगर याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, आपको बस रैंक याद होना चाहिए। फिर रैंक ऑफ इंडियन एयरफोर्स जो उनके जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स हैं, तो एक बार दोस्तों इस पर नज़र घुमा लीजिए। 2 स्ट्रिप्स ये शोल्डर्स पे लगते हैं, ये शोल्डर्स पे नहीं लगते दोस्तों, ये आर्म्स पे लगते हैं। तो आप एक बार इसको बस नज़र घुमा लीजिए। जितने भी नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स होते हैं, नॉन कमीशन जो ऑफिसर होता है दोस्तों, मतलब जो हवलदार, नायक, सिपाही, ये जो सिपाही जो होते हैं दोस्तों, उनको आर्म्स पे लगते हैं। ठीक है, उनके शोल्डर्स पे नहीं लगते। तो दोस्तों आपको एक बार इसकी पिक्चर देख लेनी है, अच्छे से याद कर लेना है। ऑनरी ऑफिसर्स में आपको बताऊं तो दोस्तों सचिन तेंदुलकर ही इंडियन एयरफोर्स के एक ऐसे ऑफिसर हैं जो ऑनरी रैंक दिया गया है, जो विदाउट एविएशन बैकग्राउंड के हैं, क्रिकेटर हैं वो, लेकिन उनको ग्रुप कैप्टन की रैंक इंडियन एयरफोर्स के अंदर दी गई है। जैसे कि महेंद्र सिंह धोनी को टेरिटोरियल आर्मी पैरासूट रेजिमेंट में दिया गया है दोस्तों, वैसे ही सचिन तेंदुलकर को एयरफोर्स के अंदर ग्रुप कैप्टन की रैंक दी गई है। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। स्ट्रक्चर क्या है? देखिए दोस्तों, सबको मालूम है कि जो प्रेसिडेंट है वो इंडिया का वही सुप्रीम कमांडर होता है तीनों आर्म फोर्सेस का। ट्राई सर्विसेज के सुप्रीम कमांडर होते हैं प्रेसिडेंट। इनफैक्ट इसलिए वो नेशनल कमांडर हो गए इंडियन एयरफोर्स के भी दोस्तों। और जो चीफ ऑफ एयर स्टाफ होते हैं विद द रैंक ऑफ एयर चीफ मार्शल इज द कमांडर। देखिए दोस्तों, अभी एक और पोस्ट क्रिएट की गई है जो एक 4 स्टार पोस्ट ही है, 4 स्टार जनरल की पोस्ट है, जो है CDS कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज की। तो उनको भी आप कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद जो है अब देख लेते हैं कि जो रैंक होता है, सबसे पहले प्रेसिडेंट, फिर जो हमारे आ गए एयर चीफ मार्शल जो है वो। उसके बाद देखिए अभी कौन है, राकेश कुमार सिंह भदौरिया, मैंने आपको बता दिया, इनका नाम याद कर लीजिएगा दोस्तों। और कुछ और पोस्ट होती हैं जैसे वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ, डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ, एयर ऑफिसर इन चार्ज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एयर ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पर्सनल, एयर ऑफिसर इन चार्ज ऑफ मेंटेनेंस, डायरेक्टर जनरल ऑफ इंस्पेक्शन एंड फ्लाइट सेफ्टी, डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल सर्विसेज। तो आपको दोस्तों एक बार ना, नाम सबके आपसे याद नहीं होंगे, मुझसे भी नहीं होंगे, मुझे मालूम है, लेकिन एक बार आप ये गो थ्रू ये कीजिएगा ताकि आपको ये मालूम हो कि जो लेफ्टिनेंट वाइस एयर मार्शल के, जो एयर मार्शल रैंक के बंदे होते हैं वो कौन कौन से पोस्ट को होल्ड करते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रैंक है दोस्तों। ये स्ट्रक्चर है इंडियन एयरफोर्स का, हर एक सेक्शन होगा इसमें। देखिए पर्सनल को भी, जैसे कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो मैनेज करते हैं वो अफसर होंगे, फिर जो मेंटेनेंस करते हैं पूरा वो होंगे, डायरेक्टर जनरल इंस्पेक्शन एंड फ्लाइट सेफ्टी देखते हैं वो हैं, मेडिकल सर्विसेज में। तो सारे ऑफिसर्स का अलग अलग रोल होता है दोस्तों। देखिए अब जो बात करेंगे, हम बात करेंगे कमांड्स की। देखिए तो सबसे पहले प्रेसिडेंट, एयर वाइस मार्शल, फिर बहुत सारे पोस्ट जो मैंने आपको बताया 7-8 वो, उसके बाद आते हैं कमांड्स। तो दोस्तों जो कमांड होता है वो क्या है, इंडियन एयरफोर्स के अंदर 5 ऑपरेशनल कमांड हैं और 2 फंक्शनल कमांड्स हैं। और वो जो हेड होते हैं उन्हें हेड करते हैं और एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ, जो उनका रैंक होता है वो होता है एयर मार्शल दोस्तों। जैसे कि आर्मी के अंदर लेफ्टिनेंट जनरल, वैसे ही एयरफोर्स के अंदर एयर मार्शल। ठीक है दोस्तों, तो जो सबसे पहला कमांड है वो है सेंट्रल एयर कमांड, वो है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। आपको ये एकदम रटा हुआ होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये टिप्स पे होने चाहिए, एकदम बिल्कुल टिप्स पे। ईस्टर्न एयर कमांड शिलोंग मेघालय के अंदर है दोस्तों। सदर्न एयर कमांड जो है त्रिवंतपुरम में केरला के अंदर है। साउथ वेस्टर्न एयर कमांड जो है गांधीनगर के अंदर है दोस्तों। देखिए आप याद कर लीजिए, गांधीनगर में एफकेट केसेस भी होती है। ठीक है दोस्तों, तो गांधीनगर में है साउथ वेस्टर्न एयर कमांड। ठीक,
सदर्न एयर कमांड त्रिवेंद्रपुरम में है, ईस्टर्न शिलोंग में है दोस्तों, और सेंट्रल एयर कमांड जो है वह इलाहाबाद में है। ठीक है, इलाहाबाद में भी एसएसबी होती है दोस्तों। ठीक है, वेस्टर्न एयर कमांड क्या है जो है न्यू दिल्ली के अंदर, ट्रेनिंग कमांड जो है बेंगलोर के अंदर, और मेंटेनेंस कमांड जो है दोस्तों वो है नागपुर के अंदर। ठीक है, आपको याद रखना नागपुर के अंदर है। ठीक, तो हो गया कमांड। कमांड के बाद आता है विंग्स। विंग्स क्या होते हैं दोस्तों, इंटरमीडिएट होते हैं कमांड और स्क्वाड्रन के बीच में। इनमें एक विंग के अंदर 2 से 3 स्क्वाड्रन होते हैं, और जो इनको हेड करता है वो होता है, उसका रैंक होता है कम से कम एयर कोमोडोर रैंक का एक ऑफिसर होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, स्टेशंस भी होते हैं, कभी कभी विंग्स और स्टेशंस को इक्विवेलेंट मान लिया जाता है, लेकिन दोस्तों होता क्या है कि ईच ऑपरेशनल कमांड जो है कंसिस्ट 9 to 16 बेसेस और स्टेशंस। ठीक है, एंड इट इज हेडेड बाय ऑफिसर ऑफ द रैंक ग्रुप कैप्टन। ठीक है दोस्तों, फिर आता है स्क्वाड्रन। ये क्या होता है, ये जान होती है इंडियन एयरफोर्स की या किसी भी चीज़ की। ठीक है, किसी भी एयरफोर्स की जान होती है स्क्वाड्रन। कैरीज आउट द प्राइमरी टास्क ऑफ इंडियन एयरफोर्स। अ फाइटर स्क्वाड्रन कंसिस्ट ऑफ 18 फाइटर एयरक्राफ्ट। एक फाइटर स्क्वाड्रन के अंदर 18 फाइटर एयरक्राफ्ट होते हैं, एंड इट इज हेडेड बाय द ऑफिसर ऑफ द रैंक विंग कमांडर। एंड दोस्तों विंग कमांडर से आपको कौन याद आता है, विंग कमांडर अभिनंदन। ठीक है दोस्तों, इट इज हेडेड बाय द ऑफिसर ऑफ द रैंक विंग कमांडर, एंड अ ट्रांसपोर्ट एंड हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन इज हेडेड बाय द ग्रुप कैप्टन। ठीक है दोस्तों, तो चलिए एक फ्लाइट होती है, फिर वो सब डिवीजन होता है स्क्वाड्रन का, उनको स्क्वाड्रन लीडर हेड करते हैं। फिर सेक्शन होता है, जो ईच सेक्शन इज हेडेड बाय फ्लाइट लेफ्टिनेंट कंसिस्ट ऑफ 3 एयरक्राफ्ट। 3 एयरक्राफ्ट होता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है पूरा स्ट्रक्चर कि प्रेसिडेंट से लेके एयर चीफ मार्शल से लेके फिर कुछ इंपॉर्टेंट डिग्निटी और भी हैं एयरफोर्स के ऑफिसर्स जो अलग अलग पोस्ट को संभालते हैं। उसके बाद कमांड आता है दोस्तों, फिर कमांड के बाद आती हैं विंग्स, विंग्स के बाद आती हैं स्टेशंस, स्टेशंस के बाद आती हैं स्क्वाड्रंस, स्क्वाड्रन के बाद दोस्तों हमारा आता है सेक्शन, उसके बाद आता है फ्लाइट। तो आपको दोस्तों याद रखना है। ठीक है, तो दोस्तों हो गया। फिर हम देख रहे हैं कि अब देखेंगे हम बैचेस। जो बैचेस होते हैं दोस्तों इंडियन एयरफोर्स के, उनको आप रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे। देखिए, जब कोई भी पायलट होता है तो उसका जो बैच होता है वो इस टाइप का होता है, अपने चेस्ट पे लगाते हैं वो। फिर फ्लाइट नेविगेटर्स होते हैं दोस्तों, फ्लाइट नेविगेटर्स का बैच इस तरह का होता है। फिर देखिए फ्लाइट इंजीनियर्स का बैच इस तरह का होता है। आप इससे मोटिवेट होइए कि अगर आप बनते हैं तो आपको भी ये जो बैच है वो आपको हासिल करना है दोस्तों। ठीक है, जो गनर होते हैं उनका ये, उनके चेस्ट पे ये लगता है दोस्तों। जो सिग्नलर होते हैं उनके चेस्ट पे इस तरह का सिंबल लगता है। फिर जो पैरा जंप इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, ये तो आपने देखा होगा बहुत जगहों पे, पैरा जंप इंस्ट्रक्टर्स, इनको ऐसा लगता है दोस्तों। उसके बाद जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल बैच होता है, देखिए दोस्तों एयरक्राफ्ट जब फ्लाई करती है ना तो बहुत लोग उस पर काम करते हैं। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से ही इंफॉर्मेशन आती है कि आज वेदर की कंडीशन कैसी है, और जो लाइन क्लियर है कि नहीं, रूट क्लियर है कि नहीं, पूरा दोस्तों वो लोग कंट्रोल करते हैं। तब हम बताते हैं कि वो लोग बताते हैं कि पाथ क्लियर है, आप इतने एल्टीट्यूड पे उड़िए। बहुत सी चीज़ें एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का ही पूरा रोल होता है एक एयरक्राफ्ट को फ्लाई करवाने में। ठीक है दोस्तों, तो एयरफोर्स के अंदर हर एक डिपार्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपने सुना होगा एयरफोर्स एंट्री में आप जाएंगे तो आपसे पायलट एंट्री से ही नहीं जाते हैं लोग, ग्राउंड ड्यूटीज़ के अंदर भी जाते हैं। ग्राउंड ड्यूटीज़ के अंदर मेंटेनेंस होता है, लॉजिस्टिक्स होता है, एडमिनिस्ट्रेशन होता है, बहुत सी चीज़ें होती हैं दोस्तों। ठीक है, तो आप अगर किसी भी ब्रांच के अंदर जाते हैं तो आप वहाँ पे बहुत एंजॉय कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा आप जो चीज़ करना चाहते हैं वहाँ पे कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए अब जो है इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट देखते हैं कि हाउ डज एन एरोप्लेन फ्लाई। एरोप्लेन फ्लाई कैसे करती है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो बच्चे खासकर 12th क्लास के हैं उनको तो ये जरूर मालूम होना चाहिए, और जो एयरफोर्स में पायलट एंट्री के लिए जा रहा हो और जो बहुत डिज़ायर दिखाएगा कि मैं पायलट बनना चाहता हूँ एयरफोर्स में, तो दोस्तों आपको ये बेसिक क्वेश्चन मालूम होना चाहिए कि हाउ डज एन एरोप्लेन फ्लाई। तो दोस्तों जो इसका आंसर है ड्यू टू बर्नौलीज थ्योरम। सभी बोलते हैं कि बर्नौलीज प्रिंसिपल के कारण ही एरोप्लेन उड़ता है, और बर्नौलीज प्रिंसिपल का एक एप्लीकेशन है एरोप्लेन जो फ्लाई करता है उसमें। ठीक है दोस्तों, तो आपसे पूछा जा सकता है, आपने बोल दिया बर्नौलीज प्रिंसिपल से, तो आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज बर्नौलीज प्रिंसिपल। तो दोस्तों आपको बताना है कि इन फ्लूइड डायनेमिक्स बर्नौलीज प्रिंसिपल स्टेट्स दैट एन इंक्रीज इन स्पीड ऑफ अ फ्लूइड अकर साइमल्टेनियसली विद अ डिक्रीज इन स्टैटिक प्रेशर और डिक्रीज इन फ्लूइड्स पोटेंशियल एनर्जी। देखिए दोस्तों, आपको एक सिंपल वे में आपको समझा दूं कि जब स्पीड बढ़ती है तो प्रेशर घटता है। जब भी किसी फ्लूइड की स्पीड बढ़ेगी तो उसका प्रेशर घटेगा, और यही कॉन्सेप्ट लगता है एयरप्लेन जब फ्लाई करती है। तो होता क्या है दोस्तों, जो एरोप्लेन जो होता है
मैं आपको डायग्राम से अच्छे से समझाऊंगा। होता क्या है कि जो इंजन होता है दोस्तों, इंजन्स आर डिजाइन टू मूव इट फॉरवर्ड एट अ वेरी हाई स्पीड दैट मेक्स एन एयर फ्लो रैपिडली ओवर द विंग्स। देखिए ओवर द विंग्स क्या होता है कि स्पीड बहुत बढ़ जाती है, एयर बहुत तेजी से फ्लो करता है, तो ओवर द विंग्स क्या होता है, लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। जहां स्पीड तेज होगी वहां प्रेशर कम होगा, तो ऊपर प्रेशर कम और नीचे प्रेशर ज्यादा। तो क्या होता है दोस्तों, प्रेशर क्या होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करता है। तो जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेगा तो ऐसे मूव करेगा और ये लिफ्ट क्रिएट करेगा, और इसी से ही एरोप्लेन जो है वो फ्लाई करती है दोस्तों। ठीक है, अब हम आगे की वीडियो में आपको, ये वीडियो मैंने आपको बता दिया कि बर्नौलीज प्रिंसिपल कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट द लिफ्ट फोर्स ऑन एन एरोफॉइल। एरोफॉइल कहते हैं दोस्तों जिससे एयरक्राफ्ट का जो डिजाइन होता है उसको एरोफॉइल डिजाइन कहते हैं। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि वो एक कर्व सरफेस होता है जो नीचे से मोर और लेस स्ट्रेट होता है। ठीक है, और जो ऊपर से होता है वो कर्व्ड होता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको मैंने बताया कि कैसे जब प्रेशर स्पीड बढ़ती है तो प्रेशर घटता है और लिफ्ट क्रिएट होता है दोस्तों। तो यही चीज़ बर्नौलीज प्रिंसिपल है, और कुछ इसमें मतलब आपको और कुछ याद नहीं रखना है, बस आपको याद रखना है कि 4 तरीके की एरोडायनेमिक फोर्सेज होती हैं। वो होता है दोस्तों जो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो उसे कहते हैं लिफ्ट, जो उसका काउंटर फोर्स हो उसे कहते हैं वेट, और उसके बाद जो पीछे की तरफ जो इंजन से जहां धुआं निकल रहा है दोस्तों उधर लगता है ड्रैग जो रजिस्ट करता है, और थ्रस्ट जो एयरक्राफ्ट को आगे बढ़ाता है। थ्रस्ट दोस्तों एक ऐसा फोर्स है जो एयरक्राफ्ट को आगे बढ़ाता है, ड्रैग जो है पीछे खींचता है, रजिस्ट करता है, रेजिस्टेंस जो एयर रेजिस्टेंस है उसको आप ड्रैग कह लीजिए। वेट नीचे ग्रेविटी के साथ वेट लगता है दोस्तों, और लिफ्ट उसके आगे ग्रेविटी के अगेंस्ट लगता है। ठीक है, तो ये 4 एरोडायनेमिक फोर्सेस हैं जो एक एरोप्लेन में लगती हैं दोस्तों। तो चलिए अगला जो पार्ट है जो डिस्कस करूंगा मैं कि टेल मी पार्ट्स ऑफ एयरक्राफ्ट विद देयर वर्क। ठीक है दोस्तों, तो देखिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, अगर आप एक एनसीसी कैडेट है, एयर विंग से आपने एनसीसी की है, तो बी रेडी, आपसे ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, क्योंकि मुझसे पूछा गया था और मैं आपको वो 2 क्वेश्चंस बताऊंगा जो मुझसे पूछा गया था, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है एक एयर एनसीसी कैडेट के लिए। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए आप इस पे एक पार्ट को जान जाइएगा। आप देखिए जैसे कि हम पीछे से स्टार्ट करते हैं, रडर, तो रडर का लोकेशन देख लीजिए दोस्तों क्या होता है, और ये क्या करता है, ये साइड टू साइड मूवमेंट जिसको यॉविंग कहते हैं उसमें हेल्प करता है। एलिवेटर, आपको उसके बाद एलिवेटर दिख रहा है, एलिवेटर का दोस्तों जो आप देखेंगे तो क्या होता है, एलिवेटर पिचिंग मूवमेंट में हेल्प करता है। पिचिंग दोस्तों ये होता है ऐसे ऐसे जो मूवमेंट होगा उसको कहते हैं पिचिंग। ठीक है, तो अप एंड डाउन मूवमेंट के लिए एलिवेटर का यूज किया जाता है। फिर दोस्तों फ्लैप्स, तो आप फ्लैप्स देख रहे हैं, फ्लैप्स का यूज हो रहा है, यहाँ पे फ्लैप्स का यूज हो रहा है दोस्तों। तो फ्लैप्स का क्या है, चेंज करता है लिफ्ट एंड ड्रैग को। लिफ्ट क्या होता है, ऊपर जाने वाला, और ड्रैग जो है पीछे खींचने वाला है दोस्तों। तो मैंने आपको बताया एलिरॉन जो है दोस्तों वो रोल मूवमेंट में, रोल क्या होता है, ये तो ये दोस्तों ये रोलिंग है। ठीक है, तो रोल मूवमेंट में ये जैसे कि आपको रोल करना है तो रोल पूरा ऐसा करेंगे ना, तो रोल करने में एलिरॉन्स का हेल्प होता है दोस्तों। ठीक है, स्पॉयलर्स तो ये करते हैं, लिफ्ट को चेंज करते हैं, ड्रैग को चेंज करते हैं। देखिए दोस्तों ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, स्पेस बढ़ाते हैं स्पॉयलर्स वगैरह। ठीक है, जो स्लैट्स हो गए तो वो भी लिफ्ट के लिए यूज होता है। अब देखो जो आगे जो दिख रहा है दोस्तों ये है कॉकपिट, मैं इसको थोड़ा सा हटाऊं तो आपको दिखेगा ये है कॉकपिट, जो कमांड एंड कंट्रोल, यहीं पे पायलट बैठता है, कॉकपिट में पायलट बैठता है। कहाँ पायलट बैठता है दोस्तों, कॉकपिट के अंदर। फ्यूजलाज उसकी जो मेन बॉडी होती है उसको फ्यूजलाज कहते हैं। फ्यूजलाज दोस्तों मतलब मेन बॉडी, उसको फ्यूजलाज। ये जो आपको इंजन्स दिख रहे होंगे यहाँ पे, ये इंजन्स हैं, दोनों तरफ इंजन्स लगे हुए हैं, ये इंजन्स हैं दोस्तों। ये क्या होते हैं, विंग्स, ये देख लीजिए विंग्स। विंग्स के भी अलग अलग तरीके होते हैं, डेल्टा विंग होता है दोस्तों। ठीक है, तो अलग अलग तरीके के विंग्स होते हैं। ठीक है, कोई विंग्स होते हैं जो फ्यूजलाज के नीचे से अटैच होते हैं, कुछ जो विंग्स होते हैं फ्यूजलाज के ऊपर से अटैच होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो बहुत तरीके के वो होते हैं दोस्तों विंग्स। ठीक, विंग्स क्या करते हैं, जनरेट करते हैं लिफ्ट को। देखिए फिर हॉरिजेंटल स्टेबलाइजर है जो पिचिंग कंट्रोल करता है, वर्टिकल स्टेबलाइजर है ये और ये। तो एक तो साइड वाइज साइड को कंट्रोल करता है कि साइड साइड कैसे मूवमेंट करेंगे, और एक अप डाउन को मूवमेंट। पिचिंग मतलब अप डाउन, यॉविंग मतलब साइड साइड, रोलिंग मतलब ऐसे रोल। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है ये। तो चलिए आपने सारे कंपोनेंट्स जान लिए कि इसको क्या कहते हैं। आगे देखते हैं कि मेरे से जो क्वेश्चन पूछा गया था कि टेल मी द एक्सिस ऑन विच एयरक्राफ्ट फ्लाई। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। अगर आप एयरफोर्स में एनसीसी किए हुए हैं, आपके पास सी सर्टिफिकेट भी है, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर तो आना ही चाहिए।
देखिए दोस्तों, एयरक्राफ्ट 3 एक्सिस पे वर्क करती है जब वो हवा में उड़ती है। तो एक होता है वर्टिकल एक्सिस, तो मैं आपको वर्टिकल एक्सिस दिखा देता हूँ। ये है दोस्तों वर्टिकल एक्सिस, ये है लेटरल एक्सिस, जो ये लेटरल एक्सिस है, और ये है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। तो आपने दोस्तों तीनों एक्सिस देख लिया, और तीनों का काम क्या है। जो वर्टिकल एक्सिस है उसका काम है योविंग, मैंने आपको बताया था योविंग होता है साइड टू साइड मूवमेंट, ठीक है दोस्तों। जो लॉन्गिट्यूडनल जो इसका लॉन्गिट्यूडनल है उसका काम है रोलिंग। तो रोलिंग मतलब दोस्तों जब एयरक्राफ्ट को रोल करना होगा तब, ठीक। और दोस्तों जो ये हमारा लेटरल एक्सिस है, ये देखिए जो विंग्स के पास से आ रहा है लेटरल एक्सिस, इसका काम होता है पिचिंग। पिचिंग मतलब ऐसे और ऐसे, अप और डाउन। जैसे एल्टीट्यूड गेन करना है तो अप, डाउन जाना है तो डाउन, तो वो दोस्तों होता है लेटरल एक्सिस से। तो आपको ये तीनों एक्सिस मालूम होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं फेमस पर्सनालिटीज की, कि फेमस पर्सनालिटीज एयरफोर्स में कौन कौन रहे हैं दोस्तों, क्योंकि आपसे एयरफोर्स को जानने जा रहे हैं और एयरफोर्स के आइकन्स को नहीं जानेंगे तो फिर कैसे होगा दोस्तों, ठीक है। तो जो फेमस पर्सनालिटी हैं, मार्शल ऑफ इंडियन एयरफोर्स अर्जन सिंह। दोस्तों 2002 से 2017 तक मार्शल ऑफ इंडियन एयरफोर्स अर्जन सिंह रहे थे। और दोस्तों इनको जो 2 डिस्टिंग्विश्ड अवार्ड्स मिले हैं, डिस्टिंग्विश्ड फ्लाइंग क्रॉस, डीएफसी बार एंड पद्म विभूषण से नवाजा गया था दोस्तों। आपको ये याद रखना है क्योंकि पूछा जाता है उनका नाम बताइए, तो आप रैंक के साथ नाम बताइए दोस्तों, ठीक है, उनके अवार्ड्स के साथ, उनके डेकोरेशंस के साथ। तो बहुत अच्छा लगता है, अगर कोई सुनता है तो उसे लगता है कि ये बच्चा बहुत वेल प्रिपेयर्ड है, ठीक है दोस्तों, बस इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। फिर एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी दोस्तों, ये फादर ऑफ इंडियन एयरफोर्स इनको कहा जाता है। ये पहले इंडियन थे, फर्स्ट इंडियन कमांडर ऑफ चीफ इन द इंडियन एयरफोर्स दोस्तों, ठीक है। सुब्रतो मुखर्जी आपको नाम याद रखना है। और ये बहुत वॉर हीरो हैं दोस्तों। निर्मलजीत सिंह सिखौन, फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सिखौन, जिनको इकलौता एयरफोर्स का दोस्तों ये ऑफिसर हैं, इकलौते एयरफोर्स के ऑफिसर हैं जिनको परमवीर चक्र से नवाजा गया है दोस्तों। तो फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सिखौन जो है दोस्तों, वो 1971 के टाइम पे इनको परमवीर चक्र से नवाजा गया, एंड ही वॉज पोस्टमसली अवॉर्डेड द परमवीर चक्र। इनके मरणोपरांत दोस्तों इनको मिला है। और जो परमवीर चक्र है वो हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन है इंडिया के अंदर देने वाला दोस्तों, दिया जाने वाला। और इनको दिया इसलिए गया था क्योंकि इन्होंने श्रीनगर एयरबेस के डिफेंस में पाकिस्तान के एयर रेड को दोस्तों उनके एयरक्राफ्ट के छक्के छुड़ा दिए थे। और उन्होंने अकेले ही जाके दोस्तों उनके एयरक्राफ्ट को भगाया था, और उसी में वो शहीद हुए थे। ही वॉज द ओनली मेंबर ऑफ इंडियन एयरफोर्स टू बी ऑनर्ड विद परमवीर चक्र, ठीक है दोस्तों। तो होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। सही में ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव है। अगर आप मेरे इस पूरे वीडियो सीरीज़ की जो मैंने इंडियन एयरफोर्स से रिलेटेड बनाया है दोस्तों, अगर वो आप पूरी देख लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपकी प्रिपरेशन एक अच्छे लेवल पर है, और आपके पास एक बेसिक नॉलेज है इंडियन एयरफोर्स की, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपने मेरी वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। मैंने इंडियन एयरफोर्स से रिलेटेड मैंने जितनी वीडियोस बनाई हैं उन सब का लिंक दे दिया है, क्योंकि एसएसबी प्रिपरेशन के लिए बेसिक नॉलेज इंडियन एयरफोर्स का होना जरूरी है दोस्तों। और मैं आगे आने वाली वीडियोस के अंदर इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी की वीडियोस भी लेके आऊँगा। तो बी रेडी, बी अपडेटेड, और इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, ताकि मेरी वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन है आपके पास सबसे पहले पहुँचे और ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ताकि वो भी अपनी लाइफ को चेंज कर सकें और अपने अपनी जो प्रिपरेशन है उसको और स्ट्रॉन्ग एंड साउंड कर सकें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल एंड। थैंक यू एवरीवन।